सुप्रभात एवं जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं आपको मैथिली शरणगुप्त की रचना मनुष्यता लेकर उपस्थित हुआ हूं आपके सामने, जिसमें कवि मैथिली शरणगुप्त क्या बताते हैं, मनुष्यता के कौन कौन से लक्षण होते हैं, इसकी बड़ी ही सरल व्याख्या मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ ये पंक्ति। इस पंक्ति में कवि बताना क्या चाहते हैं, तो देखिए लिखते हैं कवि कि विचार की मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी, कोई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए मनुष्यता के लक्षण बताया है कि मनुष्य कहते हैं कि मानव को इस बात का विचार करिए, विचार लो, विचार कर ही लेना चाहिए कि मृत्यु हो, मृत्यु से डरो कभी, न मृत्यु से डरो कभी। देखिएगा मृत्यु से नहीं डरने की बात करते हैं, कहते हैं मनुष्य को विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मानव क्या है, मृत्यु तो आनी ही है, मरणशील है। देखिएगा कवि कहते हैं कि मनुष्य जो है वो क्या है, मरणशील है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य को इस बात का विचार कर ही लेना चाहिए कि उसे मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, कभी मृत्यु से नहीं डरने की बात करते हैं। कहते हैं मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। कहते मृत्यु तो आनी है, लेकिन आपकी मृत्यु इस प्रकार की हो कि आपके मरने के बाद भी लोग क्या करें, याद करें, याद करें। देखिएगा कवि कहते हैं कि मानव मरणशील है, उसकी मृत्यु होनी ही है, अवश्य भावी है, इसलिए इस बात से कभी डरना नहीं चाहिए कि मेरी मृत्यु हो जाए। कहते हैं मृत्यु तो आनी है, लेकिन मृत्यु इस प्रकार की हो कि आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। ठीक है। दूसरे अगली पंक्ति में क्या कवि कहते हैं कि हुई नहीं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए। कवि कहते हैं सुमृत्यु एक अच्छी मृत्यु, वृथा मतलब व्यर्थ, वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ, और मरे मतलब होता है मरना, और वृथा का अर्थ व्यर्थ, और जिए मतलब जीना। कवि कहते हैं कि यदि आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं हुई, परोपकार करते हुए आपकी मृत्यु नहीं हुई, तो क्या कहते हैं कि तो आपका मरना और जीना दोनों क्या है, व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब वृथा, वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ। मरा नहीं वही जो जिया आपके लिए। कवि कहते हैं वो व्यक्ति मर के भी नहीं मरता है जिसने आपके दूसरों के लिए जो जीता है, जो अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों के हित की रक्षा करते हुए मरता है, वो मृत्यु के बाद भी वो हमारे हृदय में जीता ही रहता है, वो जीवित रहता है। आगे कहते हैं वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते वो मनुष्य पशु के समान है, पशु की प्रवृत्ति है उसकी, जो अपने लिए जीता है, क्योंकि जीता तो पशु भी अपने लिए है। उसने कह रहे कि वो मनुष्य पशु के समान है जो केवल अपने आप के लिए ही जीता है। करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं अंत में कि मनुष्य वही मनुष्य है, वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर देता है, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए जीवित रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कवि ने बताया कि मनुष्य को इस बात का विचार कर लेना चाहिए कि उसे मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो अवश्यंभावी है। अतः हमें क्या करना चाहिए, करें कि हमारी मृत्यु भी ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के बाद भी लोग याद करें। करें वह मनुष्य, जिस मनुष्य की मृत्यु अच्छी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई है, परोपकार करते हुए नहीं हुई है, तो उसका जीना और मरना दोनों बेकार है। करें वह मनुष्य पशुओं के समान है जो केवल अपने लिए जीता है, क्योंकि पशु भी अपने लिए जीते हैं। करें कि मनुष्य वही है जो परोपकार करते हुए अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो पहली पंक्ति में कवि ने मनुष्यता के बारे में बताया है, मनुष्यता का लक्षण बताया है। अब देखते हैं दूसरी पंक्ति में कवि क्या बताना चाहते हैं। देखिएगा दूसरी पंक्ति में कवि हमें बताना चाहते हैं, देखिएगा दूसरी पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखान की। देखिएगा कहते हैं कवि उसी उदार की कथा सरस्वती बखान की, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मांगती,
उसी उदार की सजा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिएगा, कवि कहते हैं, मैथिली गुप्त जी यहाँ कहते हैं कि उसी उदार की कथा, उदार, देखिएगा उदार किसको कहा है? जो उदारवादी है, जो परोपकारी है, उनको कवि ने कहा है उसी उदार की कथा, कथा सरस्वती बखानती शास्त्रों में। देखिएगा, कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसने परोपकार करते हुए अपने जीवन का परित्याग किया, जीवन जिया, उसकी उदारता की कथा को किताबों में, शास्त्रों में बताया गया है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से, उसी के परोपकारी भाव से जो धरा है, धरती है, धरा मतलब धरती, कृतार्थ मतलब धन्य, भाव मानती, उसी व्यक्ति की परोपकार के कारण ही धरती अपने आप को धन्य मानती है। यानी कि जो व्यक्ति उदारवादी होता है, परोपकारी होता है, उसकी गणना शास्त्रों में की गई है, उसकी बखान शास्त्रों में कर दी गई है। और ऐसे ही उदार लोगों से धरती अपने आप को कृतार्थ मानती है, अपने आप को धन्य मानती है, अपने आप को ऋणी मानती है। कह रहे उसी उदार की सजा सजीव, सदा सजीव, सदा मतलब हमेशा, सजीव कीर्ति पूजती। कह रहे यह वो उदारवादी व्यक्ति की जो कीर्ति होती है, यश होती है, वो सदा मतलब हमेशा जीवित रहती है। कह रहे उस उदार व्यक्ति की, उस परोपकारी व्यक्ति का जो यश होता है, वो सदैव हमारे हृदय में जीवित रहता है। किस प्रकार जीवित रहता है? जिस प्रकार चिड़ियाएं कहते हैं पूजती रहती हैं हमेशा, चिड़ियाओं का कुंजन जो होता है, जो उसी के अनुसार समस्त संसार में उन लोगों के उनका जो यश होता है वो पूजा जाता है। ठीक है ना? तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, तथा ऐसे ही उदारवादी लोगों को समस्त सृष्टि के द्वारा पूजा जाता है। ऐसे लोगों की पूजा संसार के लोग करते हैं। ठीक है ना? तो इस पंक्ति में कवि बताते हैं उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, सजा उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। आगे कहते हैं अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। कह रहे कि अखंड, जो कभी खंडित नहीं होते हैं, उनके आत्म भाव, उनकी जो आत्मा है वो कभी खंडित नहीं हुई है। वो मृत्यु के प्राप्त होने के बाद भी वो क्या है? संपूर्ण विश्व में जीवित है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी कहते हैं कि मनुष्य असल में वही है जो परोपकार करते हुए मनुष्यता के द्वारा क्या करता है? अपने प्राणों को बलिदान करता है। उसी मनुष्य को संसार में क्या कहता है? शास्त्रों में, किताबों में पूजा जाता है। ऐसे ही लोगों की गणना शास्त्रों में की गई है। ऐसे ही लोगों की जो का यश होता है वो संपूर्ण समाज में पूजा जाता है। ऐसे कहते, इसलिए कहते हैं कि मनुष्य वही है जो सबका भला करते हुए बनता है। कभी देखिए, इसमें कभी बताते हैं कि ऐसे ही लोग जिन्होंने भला किया संसार का, वो उनके मरने के बाद भी क्या है? आज हम उनको, उनकी गणना अच्छे लोगों में, उनको शास्त्रों में, किताबों में पढ़ते हैं। ठीक है ना? जैसे अब देखिएगा आगे कवि क्या बताना चाहते हैं। देखिएगा, कवि कहते हैं कि कौन से लोग, जिन लोगों ने उदारवादी सोच अपनाई, जो लोग परोपकार करते हुए समाज से बाहर हुए, समाज में परोपकार करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, वही लोग क्या हुए? उन्हीं लोगों की गणना किताबों में की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों का उदाहरण देकर के कवि मनुष्यता के बारे में बताते हैं। कहते हैं क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधी ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसीनर सिद्धि ने स्वमांस दान भी किया, और क्या कहते हैं? सहर्ष वीर करने शरीर चर्म भी दिया। आगे लिखते हैं अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिएगा यहाँ पे कवि क्या कहते हैं? क्षुधार्थ में होता है भूख से व्याकुल। रंतिदेव नामक राजा ने करस्त हाथों की थाली भी क्या कर दी? दे दी। एक रंतिदेव नामक राजा हुआ करते थे, उन्होंने, वो भूखे थे, स्वयं भूखे थे,
लेकिन जब उनके सामने कोई भूखा व्यक्ति आता है तो अपने हाथों में ली हुई थाली भी उसको क्या करते हैं, दे देते हैं, मतलब परोपकार करते हैं उसके ऊपर, अपने भूखे रह जाना, दूसरों को खिला देना। कह रहे तथा दधीचि ने दिया पराग अस्थि डाल दी। आपने सुना होगा दधीचि, महर्षि दधीचि का नाम सुना होगा, जिन्होंने अपने रीढ़ की हड्डी दान कर दी थी राक्षसों के सर्वनाश के लिए। तो कह रहे पराग, दूसरों के हित के लिए अस्थि जाल भी क्या कर दिया था, दान कर दिया था। कह रहे जिस प्रकार रंतिके ने अपने हाथों में रखी थाली को दान कर दी थी, दधीचि ने अपने अस्थियों को दान कर दिया था, उसी ने क्षितिज ने सोमांस दान भी किया। एक क्षितिज नामक राजा हुआ करते थे, शिवी नामक राजा हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, अपने मांस को कबूतर की जान बचाने के लिए दान कर दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म जी लिया। आप जानते हैं महाभारत एक ऐसा पात्र कर्ण, दानवीर कर्ण के बारे में जानते हैं। दानवीर कर्ण ने क्या किया था, अपने कवच और कुंडल को भी क्या कर दिया था, दान कर दिया था। वो जानता था कि उसके न रहने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि को खाली हाथ न भेजना पड़े, इसलिए वह स्वयं इंद्र के द्वारा मांगी गई कवच कुंडल को भी वो क्या करता है, दान कर देता है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। कभी कहते हैं कि यह जो देह है, ये जो शरीर है, वो अनित्य है, नित्य नहीं है, अनित्य है। आत्मा हमारी क्या है, शरीर का विनाश तो होना ही है, अनादि जीव क्या डरे। जीव तो क्या है, अनादि है, शरीर क्या है, अनित्य है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो अनादि है। तो कह रहे अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। हमें उसके लिए क्या डरने की जरूरत है, क्योंकि शरीर तो खत्म ही होना है एक ना एक दिन। हमारा जो जीव है, हमारे अंदर जो आत्मा है, वो तो अनादि रहेगी ना। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी कहते हैं कि असल में मनुष्य वही है जो परोपकार करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि इन सारे लोगों ने परोपकार करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, ठीक है ना। तो इस कविता में कवि यही बताना चाहते हैं। दूसरे पंक्ति को देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट अगली पंक्ति में कवि क्या बताना चाहते हैं। देखिएगा, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है ये, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मनी। आगे लिखते हैं कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिएगा इसमें आपको ध्यान देना है, ये दो लाइन इधर है, पहले दो पंक्तियां इसकी है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है ये, वशीकृता सदैव से बनी, सदैव है बनी हुई स्वयं मही। देखिए कवि यहां पे क्या कहते हैं, सहानुभूति को मानते हैं, परोपकार को मानते हैं और उदारता को सबसे बड़ा धन मानते हैं। कहते हैं जिसके अंदर सहानुभूति होती है, परोपकार होती है, परोपकार होता है, उदारता होती है, वशीकृता सदैव स्वयं मही, वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, जिसके अंदर सहानुभूति होती है, उदारता होती है, परोपकार होते हैं, वो किसी भी समय ईश्वर को भी अपने वश में कर सकता है। ध्यान दीजिए कैसे, उदाहरण में बताया कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। देखिएगा यहां कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पे देखिएगा विरुद्धवाद, क्योंकि जो व्यक्ति परोपकारी होता है, उदारवादी होता है, जिसके अंदर सहानुभूति होती है, वो संसार को भी अपने वश में कर लेता है और ईश्वर को भी अपने वश में कर लेता है। देखिए कैसे, उदाहरण दिया उन्होंने कहा कि बुद्ध को ही देखिए, विरुद्धवाद, एक समय ऐसा था कि बुद्ध को भी विरोधों का सामना करना पड़ा, विरोधियों का सामना करना पड़ा। कहे कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, लेकिन उन्होंने अपने दया और परोपकार के द्वारा उन लोगों के हृदय को जीत लिया। क्या करें, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने, क्या संसार के लोग उनके सामने नहीं झुके। कहते हैं कि देखिए कि बुद्ध का भी विरोध हुआ। जब आप कोई परोपकारी काम करेंगे
कोई उदारता पूर्वक कार्य करेंगे तो लोग पहले आपका विरोध करेंगे, लेकिन उस समय आपको डगमगाना नहीं है, उस समय अपने कर्तव्य पथ से हटना नहीं है। यही तो मैथिली जी लिखते हैं कि विरुद्धवाद बुद्धता दया प्रवाह में बहा, क्या विनीत लोग वर्ग क्या ना सामने झुका रहा, क्या संसार के लोगों के सामने झुके नहीं रहे, अर्थात लोगों ने उनके सामने घुटने टेक दिए। पहले लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन जब वो अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह लोगों का सामना करते रहे, तो अंततः अपने दया के कारण, अपने उदारता के कारण, अपनी सहानुभूति के कारण उन्होंने लोगों का दिल जीता। ठीक है ना? अहा वही उदार है परोपकार जो करे, कहेंगे असल में वही उदार है जो परोपकार करे। जो परोपकार करता है वह उदार होता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि असल में मनुष्य वही है जो मनुष्यता के हित के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। देखिएगा इस पंक्ति में कवि बताते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने कर्तव्य पथ से हटना नहीं चाहिए और दया और परोपकार की भावना हमेशा रखनी चाहिए। ठीक है, तो इस पंक्ति में कवि ये बताते हैं। अब देखिएगा अगली पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, यही पे देखते हैं। रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यार, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में देखिए कवि क्या बताना चाहते हैं हमें, मैथिली शरण जी बहुत अच्छी रचना है, आपको पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में। वित्त मतलब होता है धन में, वित्त का अर्थ होता है धन, पैसा, धन। मदान मद में अंधा, घमंड। रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, यानी कि मनुष्य को कभी भी धन के मद में अहंकारी नहीं बनना चाहिए। क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं? सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। चित्त मतलब हृदय में, गर्व मतलब अहंकार, सनात ईश्वर का साथ, अनाथ सनात। देखिएगा रहो न भूल के कभी, मनुष्य को कभी भी धन के अहंकार में अंधा नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, और इस बात का भी अहंकार अपने हृदय में नहीं करना। चित्त मतलब होता है हृदय में, हृदय में, मन में, हृदय में। ठीक है ना? क्योंकि सनात जान, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सनात ईश्वर का केवल उनके ऊपर हाथ है। मतलब कि मनुष्य को कभी इस बात का अहंकार नहीं करना चाहिए कि केवल ईश्वर का हाथ उसी के ऊपर है, और उसे कभी भी अपने वित्त मतलब धन का घमंड नहीं करना चाहिए। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, आपके पैसे का घमंड आपके ऊपर नहीं हावी होने देना चाहिए। क्यों है नहीं हावी? कहते हैं अनाथ कौन है यार। कभी देखिए कितनी अच्छी बात होती है, कहते हैं यहाँ पे अनाथ कौन है? कोई अनाथ नहीं है। क्यों नहीं है? त्रिलोकनाथ साथ है। कहते हैं कि त्रिलोक, तीनों लोगों के जो नाथ है वो ईश्वर है, वो सबके साथ है, संपूर्ण संसार के लोगों पर उसका हाथ है। कहते हैं अनाथ कोई नहीं है, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। तो ये जो दयालु दीन बंधु है, जो ईश्वर है, उसके हाथ बड़े ही विशाल है। क्यों कहते हैं? अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। कह वो व्यक्ति भाग्यहीन है जो अधीर है, जो धैर्य त्याग देता है। कहते वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंत में कवि कहते हैं कि मनुष्य वही है जो मनुष्यता के हित की रक्षा के लिए अपने प्राणों का परित्याग करता है। मनुष्य को देखिए कभी क्या कितनी अच्छी बात कहते हैं कि मनुष्य को कभी अपने धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, और कभी ये बात भी नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर का केवल उसी के ऊपर हाथ है। क्योंकि अनाथ कौन है? यहाँ गुप्त जी लिखते हैं कि यहाँ पे कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ साथ है, सभी संसार को बनाने वाला जो ईश्वर है वो सबके साथ है। कहते हैं कि दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कभी कहते हैं कि वो जो दयालु है, जो दीन बंधु है, जो ईश्वर है, उसके हाथ बड़े विशाल हैं। अति भाग्यहीन है जो अधीर भाव जो करे। कह रहे हैं कि वह व्यक्ति अतीव भाग्यहीन है, जो बहुत भाग्यहीन है, जो अधीर, जो धैर्य त्याग देता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। करके असल में मनुष्य वही है जो मनुष्यता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। ठीक है ना? तो इसमें कवि कहते हैं कि आपको अपने धन का घमंड नहीं करना चाहिए। यही एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में कि रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में से कवि क्या बताना, क्या इस पंक्ति से कवि का तात्पर्य क्या है, इस कविता का, इस पंक्ति का प्रतिपाद्य क्या है, इस पंक्ति का तथ्य क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं।
कहते हैं अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही शोभा जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उद्भुत था बड़ो सभी, अभी अमर ते अंत में अपंग होश चढ़ो सभी, रहो नयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए यहां पर कवि हमें बताते हैं अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। जो मनुष्य परोपकारी होता है, जो उदारवादी होता है, ऐसे मनुष्यों के लिए देवता भी अंतरिक्ष में खड़े हुए हैं, अपने बाहों को फैलाए खड़े हैं, ऐसे लोगों को अपनी गोद में भरने के लिए खड़े हुए हैं। कहते हैं अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, हजारों ईश्वर खड़े हुए हैं। कैसे लोग हैं? जो परोपकारी होते हैं, उस प्रकार के मनुष्य जो परोपकार के लिए अपने प्राणों का परित्याग करते हैं, ऐसे मनुष्यों को अपनी गोद में लेने के लिए हजारों ईश्वर खड़े हुए हैं, अपने हजारों हाथों को फैलाए हुए हैं। क्या करें? समक्ष ही स्वबाहु, अपने बाहों को बढ़ा रहे, बड़े बड़े फैला करके खड़े हैं कि आइए आपका स्वागत है। ऐसे लोगों को कह रहे हैं परस्परावलंब से उद्भुत था बड़ो सभी। कह रहे कि परस्परावलंब, परस्परावलंब का मतलब होता है कि एक दूसरे का सहारा बने। परस्पर अवलंब, परस्पर मतलब एक दूसरे का अवलंब मतलब सहारा बने। परस्परावलंब से उद्भुत था बड़ो सभी, कह रहे कि मतलब एक दूसरे का सहारा बन करके ही मनुष्य को क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। कह रहे कि अभी अमर के अंत में अपंग हो चढ़ो सभी, और एक दूसरे का जब सहायता लेकर के चलेंगे तो आप संसार को क्या कर देंगे? संसार में सभी लोगों को साथ लेके आगे बढ़ पाएंगे। करे रहो नहीं कि एक सी न काम और का चले, मनुष्य को कभी भी अकेले नहीं चलना चाहिए, एक साथ लोगों को लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि जब सब लोग बिना निष्पाप एक साथ लोगों को ले लेंगे तो सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं असल में मनुष्य वही है जो मनुष्यता के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। देखिएगा, कह रहे कि मनुष्य को निष्पाप होकर के एक दूसरे की सहायता करते हुए जीवन में आगे। देखिए परस्पर अवलंबन, हमेशा एक दूसरे का अवलंबन बनिए, सहारा बनेंगे। जब जीवन में दूसरों का सहारा बनेंगे तो कोई ना कोई आपका सहारा बन के आ ही जाएगा विपरीत परिस्थितियों में। आगे देखिए कहते हैं लास्ट सेकंड लास्ट पंक्ति है, इसके बाद ये अंतिम पंक्ति खत्म हो जाएगी। देखिए मनुष्य मात्र बंधुए यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कितनी अच्छी बात कहते हैं, इस पंक्ति को ध्यान देना। अरे मनुष्य मात्र बंधु है, बंधु मतलब भाई, बंधु का मतलब होता है भाई। यही बड़ा विवेक है, यही क्या है? ज्ञान है, विवेक है। पुराण पुरुष, पुराणों में जो ईश्वर है, जो हमारा ये ईश्वर है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है, ईश्वर की बात कर रहे हैं। क्यों? देखिए क्यों कह रहे हैं कवि कि संसार के सभी मनुष्य क्या है? एक दूसरे के भाई हैं। देखिएगा कहते हैं मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। कवि कहते हैं कि सारा मनुष्य, दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं वो सभी एक दूसरे के भाई हैं। सबसे बड़ा ज्ञान यही है। क्यों ज्ञान है? क्योंकि पुराण स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है, क्योंकि पुराणों में जिस ईश्वर की बात की गई है, जो ईश्वर है जिसने हम सबको बनाया, क्योंकि बनाने वाला तो एक ही है ना, एक ही वो ईश्वर है। उस ईश्वर ने दूसरों को भी बनाया, हमें भी बनाया, तो इसलिए वो उसका भी पिता है और मेरा भी पिता है, इसलिए हम दोनों क्या हुए? भाई हुए। अतः है कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही दुनिया का सबसे बड़ा विवेक यही है कि हर मनुष्य एक दूसरे का भाई है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध वेद है, एक है। ईश्वर क्या है? एक ही है जो इसने सबको जन्म दिया है, इसलिए सब एक दूसरे के भाई हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य, करेंगे फल के अनुसार, आपकी कर्म के अनुसार अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन परंतु अंतरैक्य में आपकी आत्मा में जो प्राण है वो वेदों के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है ना, कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया ही वो प्राण है। क्योंकि आपके कर्म के अनुसार तो आपको फल मिलेंगे ही, लेकिन हमें क्या करना है? हमें सबको एक अपना भाई मानना है, बंधु स्वीकार करने की बात करते हैं। करे अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा भरे। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अनर्थ तब है जब एक भाई दूसरे भाई की व्यथा मतलब पीड़ा को न भरता हो। सबसे बड़ी दुर्भाग्य यही है
कि जब दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य एक दूसरे मनुष्य की जब पीड़ा को नहीं हरता है तो वही सबसे बड़ा क्या है, अनर्थ है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि मनुष्य असल में वही है जो मनुष्यता के हित की रक्षा के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर देता है, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। अब देखिए लास्ट पंक्ति में कवि बताना क्या चाहते हैं, देखिएगा। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि चलो अभीष्ट मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे ना हेरफेर हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए इस पंक्ति में कवि क्या बताना चाहते हैं कि अभीष्ट, अभीष्ट मार्ग का मतलब होता है इच्छित मार्ग। अभीष्ट मार्ग का अर्थ होता है इच्छित मार्ग। अब सोचेंगे कि इच्छित मार्ग क्या होता है, जिस मार्ग पे हमें चलना चाहिए वही इच्छित मार्ग है। सहर्ष, प्रसन्नता के साथ, किसके साथ, प्रसन्नता के साथ, खेलते हुए, खेलते हुए। कहेंगे मनुष्य को अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नता के साथ खेलते हुए चलना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े, रास्ते में आने वाली सारी विपत्ति और बाधाओं को उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ने की बात करेंगे। मनुष्य को, जो मनुष्य का इच्छित मार्ग है, जहां वह जाना चाहता है, उस मार्ग पर उसे खेलते हुए हंसते हुए चलना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उस मार्ग में जितनी भी विपत्ति या बाधाएं आती हों उन्हें क्या करता है, उन्हें धैर्य के साथ क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। धैर्य के साथ ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। घटी नहीं लमेल हाँ बढ़ी न भिन्नता कभी। हाँ लेकिन कभी कहते हैं कि इस बात उस मार्ग पे चलते हुए ध्यान रखना है कि हमें हेलमेल मतलब जो आपसी सामंजस्य है, जो आपसी भाईचारा है, वो कभी घटना नहीं चाहिए, बढ़ी न भिन्नता कभी। और कभी भी समाज में भिन्नता प्रकट नहीं करनी चाहिए। भिन्नता का मतलब अलगाव नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अतर्क कहेंगे, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। यहां भी कभी कहते हैं कि मनुष्य को, एक मिनट, कहेंगे मनुष्य को बिना ईर्ष्या भेदभाव के क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते हुए जो विघ्न और बाधाएं हैं उनको ढकेलते हुए कहां बढ़ना चाहिए, हमेशा अपने इच्छित मार्ग पर चलना चाहिए। और कैसा चलना चाहिए, अनवरत चलने की बात करते हैं। कभी कहते हैं कि अनवरत चलना चाहिए। करेक्ट। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ, एक सतर्क राही की तरह, रास्ते राहगीर की तरह हमें क्या करना चाहिए, कभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ चले। कभी कहते हैं कि जब एक मनुष्य दूसरे को जब सहारा बनेगा तो अपने साथ तरते हुए दूसरों को भी तार देता है। तार देना मतलब पार करा देना। जब हम एक रास्ते पर, जब हम इच्छित मार्ग पर जब दूसरों को साथ लेकर के चलते हैं तो हमारा भला तो होता ही है, जिसको हम साथ लेकर के चलते हैं उसका भी भला हो जाता है, उसका भी परोपकार हो जाता है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी उपकार हो जाता है। कहेंगे तभी समर्थ भाव है, तभी वो भाव है कि तारता हुआ, जो तार रहा है वो भी तर जाता है। क्यों, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कभी कहते हैं असल में मनुष्य वही है जो मनुष्यता के हित के लिए अपने प्राणों तक को क्या करता है, त्याग देता है। कवि ने उदारता, परोपकार की भावना को ऊपर रखा है, सहानुभूति की भावना को ऊपर रखा है। कवि ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा लोगों को बताया है, हमें बताया है, आपको बताया है कि किस प्रकार हमें जीवन में परोपकार करते हुए अपने प्राणों तक का भी मोह नहीं करना चाहिए। जैसे उन्होंने रंतिदेव का उदाहरण दिया, उन्होंने राजा शिवी के बारे में बताई, उन्होंने दधीची के बारे में बताई, उन्होंने महान दानवीर कर्ण के बारे में बताया। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें मनुष्यता के लक्षण बता रहे हैं। इस कविता के भावार्थ आप स्वयं लिखने का प्रयास करें। आप जब स्वयं लिखते हैं तो आप में जो प्रॉब्लम, आपको समस्याएं जो आती हैं, उन समस्याओं को नोट करें और मुझसे संपर्क करें। मैं आपकी सारी समस्याओं को क्या करूंगा, उन समस्याओं का विस्तार से हल बताऊंगा। और इसके भावार्थ आप स्वयं लिखने का प्रयास करिए।
बाकी मैं आपके लिए जल्दी ही एक मैराथन क्लास लेकर के आने वाला हूं, जिसमें आपको हिंदी के सारे चैप्टर पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। आपको एक जगह बैठ करके आराम से सारे हिंदी के चैप्टर, जितने आपके गद्यांश हैं, पद्यांश हैं और संचयन की जितनी चैप्टर हैं, उन सब के भावार्थ, उन सब का सारांश और उन सभी से जो प्रीवियस ईयर पूर्व की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उसमें मिल जाएंगे। साथ ही आपको मैं व्याकरण की क्लास, जिसमें समास है, जिसमें आपको पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण, जिसमें आपको मुहावरे पढ़ने हैं, ठीक है ना। इन सब पत्र लेखन है, क्या कहते हैं, अनुच्छेद लेखन है, उसके बाद आपका संवाद लेखन है, लघु कथा है, सब मैं आपको बताऊंगा एक मैराथन क्लास के माध्यम से, ताकि आपको एक जगह बैठे बैठे सारी जानकारी मिल जाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप भावार्थ लिखने का प्रयास करें, जो भी आपको प्रॉब्लम होता है उन प्रॉब्लम्स को नोट करें और मुझसे संपर्क करें। मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास करूंगा। और लास्ट में जाते जाते, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि जो मैंने जो कुछ भी बताया वो आपके हित के लिए अच्छा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों के पास भी पहुंचाएं। ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास अच्छे मटेरियल नहीं मिल पाते, वो परेशान रहते हैं, उनको भी आप शेयर करें। क्योंकि कहते हैं कि कभी तारता हुआ करे, आप स्वयं तो टर ही रहे, दूसरों को भी तारने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद बच्चों।